अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं और उनके जीवनी पर आधारित ये जो संक्षिप्त में वर्णन प्रभुपाद जी ने इस दिव्य ग्रंथ में किया है, जिसका नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम अभी महाप्रभु की कौमार अवस्था और फिर युवा अवस्था की श्री नवद्वीप धाम की लीलाओं की चर्चा तक पहुँचे हैं। और फिलहाल हम ये चर्चा में जगाई मदाई की कथा तक पहुँच गए हैं। तो आप लोगों ने ये श्रवण किया अब तक बड़े संक्षिप्त में कि किस प्रकार उन्होंने बाल्यकाल में, युवा अवस्था में, क्षमा कीजिए कौमार अवस्था में और फिर युवा अवस्था में उन्होंने अपनी लीलाओं का प्रारंभ किया। और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो वे सीरियस अर्थात बड़े गंभीर होते गए भक्ति के प्रति, और उन्होंने अपनी दिव्य लीलाओं का जो है एक मोड़ उनको दे दिया दिव्य लीलाओं को, और भगवत भक्ति का प्रचार, हरि नाम का प्रचार, संकीर्तन का प्रचार करने में लग गए। तो अंत में हमने उनके हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की चर्चा सुनी, जिसमें उन्होंने चांद काजी को अच्छा पाठ पढ़ाया और उसे भी भक्त बना के अपना अनुयायी बना लिया। तो आज हम जगाई मदाई की और उनके उद्धार की कथा संक्षिप्त में प्रभुपाद जी जैसा वर्णित कर रहे हैं वो यहाँ पर सुनेंगे। एक बार नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे, तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा मधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे थे। उन्होंने ये भी सुना कि वे दोनों भाई
सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंग के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे, अपितु मांसभक्षी, व्याभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्रील नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सबसे पहले इन दोनों पतितात्माओं का उद्धार होना चाहिए। तो जैसा यहाँ संक्षिप्त में प्रभुपाद जी वर्णित कर रहे हैं, ये उस समय जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया, तथापि बड़े वेग के साथ उन्होंने इसका प्रवर्तन करके प्रचार करने के लिए प्लान बना करके श्री नित्यानंद प्रभु तथापि श्री हरिदास ठाकुर का उनके प्रमुख लीडर के रूप में उनका चयन किया, और फिर उन्होंने उन दोनों को कहा कि अब आप सब जगह पर पूरे नवद्वीप में प्रचार करिए। तो ये प्रतिदिन, जैसे आप लोग कभी कभी नगर संकीर्तन में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, पुस्तक वितरण, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के वितरण पर जाते हैं, छोटी छोटी मंडली बना करके या छोटा ग्रुप बना करके 2-4 भक्त एक साथ मिल करके, तो वही कार्य फिर उन्होंने प्रचार कार्य वहीं पर प्रारंभ किया, और जहाँ भी जिसको भी मिलते तो उनको निवेदन करते, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कह कृष्ण शिक्षा। तो सबको कहते थे बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण। सब लोग हरि हरि बोलते थे, हरे कृष्ण महामंत्र, कीर्तन, जप, ये सब चलने लगा, और हरि कीर्तन का महिमा सब जगह पर पूरे नवद्वीप में फैलाने लगे। नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर तथा और भी उनके जो भी संगी गण थे महाप्रभु के उस समय, इन दोनों की लीडरशिप, नेतृत्व में, इन दोनों के नेतृत्व में प्रसारित करने लगे। तो फिर अगर आपको स्मरण हो तो जैसे अभी हमने अभी पढ़ा कि घूमते घूमते ये दोनों जा रहे थे और देखा कि कहीं पर बहुत हल्ला मच रहा है, बहुत सारी भीड़ जमा हुई है और कुछ उपद्रव हो रहा है। तो देखा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पूछा। हम भी कभी ऐसे रास्ते पे निकलते हैं और कुछ भीड़ जम गई है तो अपने सारे कार्य, जो भी महत्वपूर्ण कार्य पे जा रहे हैं, वो छोड़ करके स्कूटर को एक साइड लगा करके उतर के पूछते हैं क्या हुआ भैया, क्या हुआ, इधर क्या हो रहा है। तो हम भी एकदम आतुर हो जाते हैं ना, और फिर अपना समय कहाँ उस भीड़ में अंदर घुस जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो ऊपर से ऐसे। तो इस प्रकार परंतु ये तो स्वयं बहुत ही उन्नत भक्त हैं, वास्तव में अवतार ही है। तो ये अवतार श्री नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी स्वयं है, तो वो तो जानते ही हैं सब, परंतु सामान्य व्यक्ति की तरह पूछताछ करने लगे, अरे क्या हो रहा है इधर, क्या है, क्या हल्ला मच रहा है। तो किसी ने कहा कि अरे भाई आप जानते नहीं, क्या नए आए हो यहाँ पर, आप जानते नहीं ये जगाई मदाई नाम के 2 बड़े महा असुर हैं, राक्षस, जो मदिरा पान कर करके फिर हल्ला मचाते रहते हैं, बस सब जगह पर सबको उपद्रव, लूटपाट, डकैती, मारा मारी, चोरी, सब बहुत उल्टे काम, सब व्यभिचार सब करते हैं, जुआ खेलते हैं ये। तो फिर अभी ये लोग वही काम कर, दोनों मदिरा पी करके पड़े हैं और हल्ला मचा रहे हैं। तो फिर इन दोनों ने सब सुना, पूछा, और भी पूछा उनके बारे में, और बताइए ये इनके बारे में हम तो जानते नहीं, कौन है ये, क्या है। अरे भाई ये बहुत बड़े सम्मानित ब्राह्मण परिवार के 2 हैं, परंतु ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद कुसंग के कारण, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, कुसंग के कारण उन लोगों ने अपने पूरे जीवन को बदल दिया है। जितने नहीं करने चाहिए वो सारे कार्य ये करते हैं, सारे पाप कर्मों में लगे हुए हैं। तो वास्तव में सपना माता जी उठिए। तो वास्तव में
फिर तो वास्तव में ये सब उपद्रव जो है वो देख करके इनको लगा कि ये इतने बड़े भयानक असुर हैं और हम लोगों को पता ही नहीं है इनके बारे में, कोई ज्ञान ही नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि अ, नित्यानंद प्रभु ने, ये ब्राह्मण है, इतने उच्च कुल में जन्मे हैं और इतने पतित हैं कि इतने बुरे और कोई है ही नहीं। फिर उनको और इंटरेस्ट पड़ा उसमें कि और बताइए, आगे और बताइए क्या है। तो फिर वे कहते हैं कि वे शराबी है, फिर वो मांस भक्षण करते हैं, व्यभिचारी है, डाकू भी है और सारे पाप करते हैं ये सब। तो नित्यानंद प्रभु ये सब सुनकर के सोचने लगे। हम्म, और बहुत ही इंटेलिजेंट है ना नित्यानंद प्रभु। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, ये बहुत बढ़िया मौका है, क्या करें। ऐसा करते हैं कि अगर मान लो कि किसी कारण हम इन दोनों को यदि भक्त बना दे, तो पूरे नवद्वीप के लोग मान जाएंगे कि अरे क्या बात है, जो सबसे भयानक असुर हैं इनको इन्होंने भक्त बना दिया। तो ये तो बहुत शक्तिशाली और ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। संकीर्तन आंदोलन तो बहुत अच्छा है। और फिर सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनने को तैयार हो जाएंगे। तो ये होता है ना, कभी भी अब देखिए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को यदि हम परिवर्तित कर सकें तो बहुत लोग फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि हमारे इस्कॉन में यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जुड़ जाए, मान लो कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति, तो बहुत लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो पूर्व काल में ऐसा ही हुआ था कि पाश्चात्य जगत में, मैंने आपको ये या तो उपदेशामृत या भक्ति रसामृत सिंधु के समय बताया था ये सब, कि एक पाश्चात्य जगत के बहुत ही प्रचलित रॉक गायक थे जिनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। और उनका एक ग्रुप था बीटल्स। तो बीटल्स नाम का ये ग्रुप बहुत प्रचलित था। और ये जॉर्ज हैरिसन ये संपूर्ण पाश्चात्य जगत में, अगर विश्व में ना कहूँ तो कम से कम संपूर्ण पाश्चात्य जगत में, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही फेमस थे। उतने लोग इनके पीछे पागल थे कि क्या बताएं। बहुत ही, ये जैसे आपने माइकल जैक्सन और ऐसा नाम सुना होगा, तो ये तो कुछ नहीं, माइकल जैक्सन का तो नाम कुछ नहीं, इतने प्रचलित थे ये उस समय। तो किसी कारणवश कुछ भक्त उन्हें मिले, प्रभुपाद के शिष्य हैं श्याम सुंदर प्रभु अभी भी हैं। तो वे श्याम सुंदर प्रभु के संपर्क में आए और धीरे धीरे जॉर्ज हैरिसन आकर्षित हुए प्रभुपाद जी से। और संक्षिप्त में कहूँ तो हमारी इस संस्था से जुड़ गए और प्रभुपाद जी के फॉलोअर बन गए, उनके अनुयायी बन गए जॉर्ज हैरिसन, और अपने जीवन को बदल दिया। तो जब पाश्चात्य जगत ने देखा कि, और फिर उन्होंने कीर्तन के एल्बम बनाना शुरू कर दिया, रॉक एल्बम की जगह कीर्तन के एल्बम। और तब पाश्चात्य देश के लोग समझ गए कि हाँ, ये कुछ परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना बड़ा व्यक्ति कैसे इससे आकर्षित हुआ। तो चलो हम भी जाके देखते हैं कि ये है क्या इस्कॉन, कि जिसमें इतना बड़ा व्यक्ति जुड़ गया है। और इसलिए इसके कारण और भी बहुत ही हजारों की तादाद में लोग इस्कॉन से जुड़ने लगे। इसी प्रकार ये जॉर्ज हैरिसन प्रभु ने तो अ, शरीर त्याग कर दिया कुछ वर्षों पूर्व, परंतु वैसे ही फोर्ड कंपनी जो गाड़ी बनाती है उसके जो उत्तराधिकारी हैं, तो वे एंडरसन फोर्ड, वो भी प्रभुपाद से अपनी नवयुवक अवस्था में जुड़ गए। और आज भी वे अम्बरीश प्रभु के नाम से प्रचलित है हमारी संस्था में, और संपूर्ण रूप से प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे उद्योग के जगत के लोग भी आश्चर्यचकित हुए कि अच्छा,
तो ये कुछ बहुत अच्छा कार्य होगा इस्कॉन, और उनसे भी आकर्षित होकर लोग जुड़ने लगे। तो कोई प्रभावी व्यक्ति जब कोई बड़ा व्यक्ति के अंदर जब हम कुछ परिवर्तन करते हैं, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ, तो इसमें कोई जरूर कोई खास बात। तो वही आइडिया नित्यानंद प्रभु को आया। हाँ, अगर इन दोनों असुरों को, बदमाशों को यदि कन्वर्ट कर दें, अर्थात कि असुर में से वैष्णव बना दे, तो पूरे नवद्वीप में और फिर धीरे धीरे और भी पूरे बंगाल में ये डंका बज जाएगा कि महाप्रभु कोई बहुत ही अत्यंत दिव्य आंदोलन चला रहे हैं, जिससे बड़े भयानक से भयानक असुर को भी इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। तो ये आइडिया उनको आया। अब ऐसा भी हमने कई आचार्यों से अर्थात किन्हीं वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि ये दोनों इतने पापिष्ट थे, इतने अधम थे, कि ऐसा कहते हैं कि उनके जीवन के यदि सारे पाप को मिला लिया जाए, तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, कंस आदि सारे जितने असुर हैं, वो सभी असुरों का पाप एक तरफ, और ये जगाई मधाई का पाप एक तरफ, और उतना ही नहीं, उनसे 3 गुना बढ़कर उतना पाप इन लोगों ने कर लिया था। तो बहुत भयानक पापी थे ये। तो ऐसे पापात्माओं को यदि परिवर्तित करें, तो चमत्कार हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु का आइडिया बहुत अच्छा था। तो उन्होंने सोचा चलो, तो भीड़ के मध्य से हो करके, घुस करके, जैसे हम देखने जाते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो ऐसे वो भी अंदर से, भीड़ के अंदर से घुसते 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 वहां तक पहुंच गए। और फिर देखिए, पढ़ते हैं क्या कर किया उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पापमय जीवन से उबार लिया जाए, तो भगवान चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहां गए, और दोनों भाइयों से भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा। आप सोचिए, ये दोनों मदिरा के नशे में चूर हैं, दोनों पड़े हुए हैं, और उनको कोई जाके कह रहा है भाई भगवान का नाम लीजिए, हरि बोल हरि बोल। तो क्या क्या होगा, अब कल्पना कर सकते हैं। तो वही हुआ। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला हो उठे। ये हिंदी में मुहावरा है, आग बबूला हो रहा, अर्थात कि बहुत अग्नि की तरह से जो उबलती हुई ज्वाला, जो एकदम आग है, वैसे आग की तरह से क्रोधित हो जाना। तो वो दोनों आग की तरह आग बबूला हो गए, और नित्यानंद प्रभु को भद्दी गालियां दी, बहुत ही निम्न कक्षा की गालियां देने लगे नित्यानंद प्रभु को। दोनों भाइयों ने दूर दूर तक पीछा किया। तो चैतन्य चरितामृत आदि में जो वर्णन है ग्रंथों में, उसके अनुसार फिर ये दोनों उनको बोलने लगे, अभी हम, आप रुको, अभी हम दोनों को मारेंगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नित्यानंद प्रभु को, भागो भागो भागो। तो फिर दोनों भागने लगे वहां से कि ये दोनों अभी मारेंगे। और ये दोनों ने भी पीछा छोड़ा नहीं, दूर दूर तक उनका पीछा करते रहे, और बोले रुको, अभी तुमको हरि नाम, अभी रुको, अभी मारता हूं। तो पीछा किए, दोनों पलायन हो गए, वहां से भाग गए। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई, तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे 2 मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया। तो सब रिपोर्टिंग देते हैं, आप लोग भी प्रचार करते हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि रिपोर्ट भेजिएगा। और यदि आप जागृत हैं तो आप रिपोर्ट भेज भी देते हैं। तो फिर रिपोर्टिंग जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रचार कार्य में। तो ये महाप्रभु का भी नित्य क्रम था कि प्रतिदिन शाम को बैठ करके मीटिंग होती,
और फिर रिपोर्टिंग करते कि आज क्या किया, क्या कहाँ कहाँ प्रचार किया। तो उस रिपोर्टिंग सेशन में नित्यानंद प्रभु ने सारा वृत्तांत सुनाया। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा किया आपने, प्रयास बहुत बढ़िया प्रयास किया, आइडिया भी अच्छा है। और फिर उनकी मीटिंग समाप्त हुई। अब दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए। नित्यानंद प्रभु ने सोचा नहीं नहीं नहीं, मिशन तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो मिशन ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा है, परंतु इसे हमें पॉसिबल करना पड़ेगा। और तभी महाप्रभु का नाम सब जगह रोशन होगा। हम तो भाग गए, तो अब ये तो और भी बुरा नाम सब जगह फैल सकता है कि ये दोनों तो इनसे डर के भाग गए। उन्होंने सोचा नहीं नहीं, चलो चलो एक और प्रयास करते हैं, दोनों के वहां चलते हैं और थोड़ा उन्हें प्रेम से समझाते हैं कि देखो भाई, बैठो जरा सुनो बात। तो शायद सुन ले, नशा कम हो गया हो, उतर गया हो, तो चलो प्रयास करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं, सोच लेना, फिर पता है ना कल कैसे भागना पड़ा था। तो नितिन बोला अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलो आप चलो, डरो मत आप चलो चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं आता, आप जाओ आप जाओ। नहीं 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 नहीं, चलो चलो, ऐसा नहीं, डरो मत, आज आज। तो फिर गए दूसरे दिन। अब दूसरे दिन वहां पहुंचे तो क्या हुआ, जब वे उनके पास पहुंचे तो उसमें से एक ने, यहाँ पर बड़े संक्षिप्त में प्रभुपाद ने वर्णन वर्णन किया है क्योंकि छोटी सी पुस्तिका है। तो उन्होंने कहा कि उसमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। तो वास्तव में आप जानते भी हैं कुछ कुछ लोग कि कथा ऐसी है कि फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको जाके समझाया, देखो भाई, हरि का नाम लो, हरि का नाम लेना चाहिए, बहुत ही इससे जीवन परिवर्तित होगा, ये है वो है। तो हरि नाम का महिमा उनको सुनाने लगे। और इस पर जगाई मधाई में से जगाई जो है, जगाई की मधाई यहाँ पर वर्णन किया है। हाँ, मधाई, मधाई जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गया, अत्यंत क्रोधित हो गया। जगाई अभी थोड़ा सा समझ रहा था, उनकी बात समझने का प्रयास कर रहा था, परंतु जो जगाई मधाई है वो बहुत अधिक क्रोधित हो गया। और फिर वो उनको थोड़ा सा इधर उधर कहा, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु अपनी बात चालू रखे तो जो मदिरा का पात्र है, मिट्टी का घड़ा जिसमें मदिरा रखते हैं और पीते हैं, वही पात्र उसने उठाया मिट्टी का, और नित्यानंद प्रभु के सर पर उसने दे मारा। तो फिर क्या हुआ, वह उनके मस्तक पर लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तुमने मुझे मारा, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान हरि के पावन का नाम उच्चारण करो। तो नित्यानंद प्रभु ने अपनी बात नहीं छोड़ी। उनके तो हृदय में, अंतःकरण में, रोम रोम में, मन में, सब जगह एक ही बात थी कि कैसे इन दोनों पापियों का उद्धार किया जाए, कैसे उनको हरिनाम का महिमा बताया जाए, कैसे इनको हरिनाम दिया जाए। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप दोनों कृपया बस केवल हरि नाम लीजिए, कोई बात नहीं, आपने मुझे मार दिया, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, वो चिंता मत करिए। तो यहाँ पर इतनी गहरी चोट आई, खून बहने लगा दर 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 दर। और जो कथा के अनुसार हरिदास ठाकुर वहाँ से निकल गए, उन्होंने महाप्रभु तक खबर पहुंचा दी कि इस प्रकार हुआ है। महाप्रभु भी बहुत व्याकुल हो गए ये सुन करके, क्योंकि उनके सबसे अधिक प्रिय है नित्यानंद प्रभु, सर्वाधिक प्रिय। वो भाग करके वहां पर घटना स्थल पर पहुंच गए महाप्रभु। तो ये सब आगे वर्णन संक्षिप्त में प्रभुपाद कर रहे हैं। उन भाइयों में से एक से जगाई, एक जो जगाई है, नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को
क्षमा करने की विनती करने लगा। जब मधाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा, तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने के लिए उससे विनती की। तो जगाई समझ गया था कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं कोई, और इनका अपराध करना अच्छी बात नहीं है। तो कुछ हमारे वरिष्ठ भक्तों से मैंने सुना था कि वास्तव में इन दोनों का उद्धार संभव क्यों हुआ। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जगाई और मदाई जैसे अत्यंत पापिष्ट लोगों का उद्धार हो कैसे सका। तो हमारे कुछ आचार्यों का शायद मत है, और हमारे वरिष्ठ भक्तों ने का अभिप्राय है जो मैंने सुना था, कि वास्तव में इन दोनों ने कभी भी किसी वैष्णव का अपराध नहीं किया था, और उनके हृदय में ये भाव स्पष्ट था कि जो भगवान के भक्त हैं उनको उनको वो नहीं परेशान करते थे। अर्थात कि उनके 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 ज़्यादा, हाँ, जो गर्वित ब्राह्मण हैं, या जो अभिमानी है, जो दुराचारी है, ऐसे लोग सामान्य लोगों को सबको बड़े कष्ट पहुंचाते, परंतु भगवान के भक्तों को कष्ट नहीं देते थे। तो जगाई का ये की चेतना स्पष्ट थी। उसने देखा कि मेरे भाई ने ये वैष्णव अपराध कर दिया है जो उचित नहीं है, और इसलिए जगाई की चेतना और जागृत थी, और उसने मधाई को उसकी चेतना को जगाने का प्रयास किया कि अरे तूने गलती कर दी है, ये वैष्णव अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे माफी मांगो और फिर हम अपने रास्ते चलते। तो लेकिन ये मधाई जो है वो इतना नशे में था और इतना क्रोधित था कि वो इस बात को मान नहीं रहा था। तो इस बीच में महाप्रभु वहां पहुंच गए। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई, और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। तो महाप्रभु ऐसे तो भक्त अवतार हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कृष्ण के लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो अपनी भगवत्ता को कब तक छुपाएंगे। तो कुछ तो घटना, जैसे वो यात्री ब्राह्मण आए थे घर पे, उनको अपना कृष्ण स्वरूप में दर्शन दे दिया। और यहाँ पर इस पुस्तक में इसका वर्णन नहीं है, श्रीवास आंगन में जो महाप्रकाश लीला की भगवान ने, तो उस महाप्रकाश लीला में उन्होंने अपना दर्शन दिया। और यहाँ पर जगाई मदाई के सामने सुदर्शन चक्र का आह्वान करके उन्होंने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन कर दिया कि स्वयं नारायण भगवान या कृष्ण या विष्णु तत्व है, तो जिससे सुदर्शन का आह्वान केवल नारायण विष्णु तत्व ही कर सकते हैं। तो वे इतने क्रोधित हो गए कि अपना सब अवतार सब भूल गए। बोले ठीक है, अवतार अवतार सब ठीक है, ये नित्यानंद को क्यों मारा, अब तुम गए काम से, बोल के सुदर्शन को बुला लिया। अब ये देख के नित्यानंद प्रभु ने सोचा अरे क्या कर रहे हैं महाप्रभु, अब पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, पूरा नवद्वीप में और पूरे बंगाल पूरे विश्व में फैल जाएगा कि ये तो भगवान है, और इन्होंने सुदर्शन चक्र से असुर का वध कर लिया, और सारे असुर जो हैं भयभीत हो जाएंगे कि अरे कोई कोई अवतार आ गया, कोई अवतार आ गया, और फिर कोई परिवर्तन नहीं आएगा किसी में, कोई भी असुर स्वभाव को छोड़कर भक्त नहीं बन पाएगा। इस बात को दूर से दूरंदेशी कहते हैं इसे, कि बड़ी दूर की सोचते थे नित्यानंद प्रभु। उन्होंने सोचा ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी, महाप्रभु के इस अवतार का कार्य ही विफल हो जाएगा, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो ये गड़बड़ होने नहीं देनी चाहिए। इसलिए तुरंत नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। ये दोनों कुछ सोचे उसके पहले तो नित्यानंद प्रभु गिर गए चरणों, और कहा महाप्रभु दया करिए, इन दोनों को क्षमा करिए, आप क्या करने जा रहे हैं आप सोचिए, आप ये सब उल्टा हो जाएगा कार्य, हमारी हमारी हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं माफ कर सकता,
इन दोनों को। अगर तुमने माफ कर दिया ठीक है, परंतु अगर जब तक ये दोनों तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो फिर हमने जब नित्यानंद प्रभु की कथा का श्रवण किया था, अगर आपको स्मरण हो, पिछले वर्ष या उसके पहले वर्ष की नित्यानंद त्रयोदशी पर, तो उसमें ये सारी कथा काफी विस्तार से मैंने पढ़ के सुनाई थी आपको। तो उसमें फिर नित्यानंद प्रभु को कि ये दोनों का संवाद सुन के जगाई मदाई समझ गए, ये तो साक्षात भगवान है, हम तो कुछ भक्त समझ रहे थे। और फिर नित्यानंद प्रभु के चरणों पे गिर पड़े। पहले तो महाप्रभु से माफी मांगते, महाप्रभु मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, तो मैं कोई माफ नहीं करने वाला। और फिर वो नित्यानंद प्रभु के चरणों पे गिरते हैं, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु भी उन्हें क्षमा करते हैं। तो ये संक्षिप्त में यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग की के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था। और जगाई तथा मधाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण हैं थे कि जो सबसे अधिक पतित हो। तो देखिए यहाँ पर भी इस पुस्तक में भी इसका बहुत सुंदर चित्र है, जिसमें ये जगाई मधाई को सुदर्शन चक्र का आह्वान जो महाप्रभु ने किया, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। महाप्रभु ने सुदर्शन का आह्वान किया है और नित्यानंद प्रभु उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि महाप्रभु ऐसा गजब मत करिए। और जगाई मधाई दोनों बौखला गए हैं, एकदम व्याकुल हो गए कि अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये कौन है, अरे ये तो भगवान है, भगवान है। तो इस युग की अब प्रभुपाद जी, ये कथा तो यहाँ समाप्त हुई। और फिर आगे नित्यानंद प्रभु एवं की कृपा से जगाई तथा मधाई जो है दोनों बहुत शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और आप जानते हैं ये कथा, इतने शुद्ध भक्त बनते हैं कि उनकी जगदानंद और माधवानंद या ऐसा कुछ उनके नाम से बड़े प्रचलित होते हैं बंगाल में। आज भी वहाँ माधवानंद मधाई घाट या ऐसा कुछ वहाँ जगाई मधाई घाट है गंगा किनारे पर, जहाँ पर उन्होंने घाट बनवाया गंगा के किनारे, ताकि ब्राह्मण और भगवान के भक्त वैष्णव वहाँ आए स्नान के लिए और ये उनकी सेवा कर सके। और फिर उन्होंने अपना नियम बनाया कि जो भी वहाँ आते घाट पर स्नान करने, उनकी संपूर्ण सेवा करते, चरण उनके चरण की सेवा करते, उनको सब प्रकार से सेवा प्रदान करते। और उसमें से कुछ लोग क्रोधित होते कि अरे तो तुम लोग तो ऐसे हो वैसे हो, गाली देते। तो ये बड़े हंस के विनम्रता से उसे स्वीकार करते कि हाँ जी सही बात है, हम अत्यंत पापिष्ट हैं, बहुत ही दुराचारी हैं, परंतु आप कृपा कीजिए, आपकी सेवा का मौका दीजिए, तो हम लोग कुछ शुद्ध हो सकेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन बदल दिया और बहुत उन्नत वैष्णव बन गए थे ये दोनों। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस युग की 90% जनता, 90% लोग उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। 90% जनता को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उच्च कुल में कोई जन्म लेता है, कोई बहुत ही धनवान है, कोई बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेता है या समाज में सम्मान प्राप्त करता है और ये सब करता है, परंतु हृदय से और अपने आचरण से, अपनी आदतों से 90% लोग इस कलयुग में जगाई और मधाई की तरह है। और विशेष रूप से प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत की बात कर रहे थे उस समय, कि उस समय का पाश्चात्य जगत का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, वो बल्कि संस्कृति ही नहीं थी, संस्कृतिहीन जीवन जीते थे लोग। उनको लोग कहते थे हिप्पीज। हिप्पी मतलब जिनका कोई कल्चर, कोई संस्कृति नहीं है।
कोई उनका संबंधी नहीं है, उनका कोई समाज नहीं है, उनके कोई परिजन नहीं है। वे जैसे ऐसे मान लीजिए जैसे ऊपर से सीधे ही टपके हो, इस प्रकार के वे इस प्रकार का जीवन जीते थे। न परिवार न कोई कुछ नहीं। और ये हिप्पियों का एक अलग परिवार था और उनका समूह था, और सारे नहीं करने वाले कार्य ये सबसे पहले करते थे। जो भी समाज के नियम है वो ढूंढ के लाते थे, क्या नियम है, तोड़ दो। जो भी समाज का नियम है उसे पहले तोड़ देते। ऐसी भयानक प्रजा को हमारे पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी तरह से बदल दिया। कितने सारे हिप्पियों का जीवन उन्होंने परिवर्तित कर दिया। उनमें से कुछ हिप्पी तो आज हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं, जो 50 वर्ष से अत्यंत चुस्तता से वे अपने सन्यास आश्रम का वहन कर रहे हैं। हमारे वैदिक कल्चर को, हमारी संस्कृति को संपूर्ण रूप से अपनाए हैं। तो ऐसा परिवर्तन लाने वाले चमत्कारी युग पुरुष केवल एक ही हुए। पूरे इतिहास में केवल एक ही पुरुष ऐसा हुआ जिसने इतना चमत्कारी परिवर्तन लाया, और वे है हमारे श्रील प्रभुपाद जी। तो हम सब धन्य धन्य हैं कि हम उन प्रभुपाद जी के चरण आश्रय के अंतर्गत आज पनप रहे हैं, जी रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं। तो आइए ऐसे प्रभुपाद जी के चरणारविंद पे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। तो जैसे शास्त्रों में बताया है, कलौ शूद्र संभव, कलौ शूद्र संभव, अर्थात कलयुग में सभी लोग शूद्र ही होंगे। प्रायः उनके गुण ऐसे होंगे, कार्य ऐसे होंगे। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। तो जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममैवांश चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्णों की रचना मैंने की है। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और मैंने गुण और कर्म के आधार पर ये वर्ण की रचना की है। तो गुण और कर्म महत्वपूर्ण है, जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु ऐसे देखने जाए तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यदि कोई शूद्र कुल में जन्मे व्यक्ति संपूर्ण रूप से ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित करता हो और उसके कर्म ब्राह्मण जैसे हो, तो वही सर्वथा उचित और निश्चित रूप से ब्राह्मण है, इसमें कोई शंका नहीं। तो महाप्रभु ने इसी बात का प्रवर्तन किया था, जो श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बताते हैं। जब भगवान जब अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब तो वो दोनों भाई भगवान के चरण कमल पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनकी क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की, और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने को स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई राजी हो गए। सुदर्शन को देख के कौन तैयार नहीं होगा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति की बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू वारू सब छूट जाएगा सामने जब सुदर्शन घूम रहा होगा। तो ये हम कल्पना ही कर सकते हैं। अब किसी को व्यसन मुक्ति केंद्र में भेजे तो वहां पर मुझे लगता है एक सुदर्शन भी रखना चाहिए, वो सुदर्शन देख के सबका सब छूट जाएगा।
तो इन दोनों का जगाई मधाई का सब बुरी आदतें छूट गई। बोले हाँ हाँ, ये सुदर्शन बंद कर दो आप, हम सब छोड़ दिया, हमने शपथ ले ली। तो दोनों भाई राजी हो गए और उन्होंने अपनी समस्त पापमयी आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। तो उनके पुराने जो दुष्कर्म हैं उनका कभी कोई फिर उल्लेख महाप्रभु ने या किसी किसी भक्तों ने कभी नहीं किया, क्योंकि सबने देखा वो परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन, नया जन्म, बिल्कुल फ्रेश जन्म जैसे हुआ हो वैसे संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए। तो उनके पूर्व कार्यों को क्यों दोहराए। तो इससे मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्मरण हो रही है। हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी कारणवश, या तो अपने पूर्व कर्मों के कारण, या तो अपनी अपनी संस्कृति के कारण, अपने जन्म के कारण, या तो अपने वर्ण और अवस्था के कारण, या तो धन के कारण, या पारिवारिक परिस्थिति के कारण, या तो मित्रों के और अपनी अपने संग के कारण किसी तरह से कोई बुरे कार्यों में किसी तरह से फंस जाते हैं, अनुचित कार्य करने लगते हैं या अनुचित कार्य कर बैठते हैं या करते रहते हैं। तो ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि बस इसका ये जीवन अब नष्ट हो गया। और कुछ लोग, हमारे समाज को ये आदत होती है कि उसकी एक छाप, एक छवि बना लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इस प्रकार का है, और फिर 20-25 साल बीत गए, पूरा जीवन उसका परिवर्तित हो गया, फिर भी उसे उसी दृष्टिकोण से देखते रहते हैं कि हाँ हाँ, ये व्यक्ति तो ऐसा ऐसा था। परंतु हमारे शास्त्रों को अगर देखें तो वाल्मीकि ऋषि और जगाई मधाई और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो संपूर्ण रूप से परिवर्तित हुए, और उसी जीवन काल में उन्होंने सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण दिया, उदाहरण दिया। तो ये बिल्कुल संभव है, इसलिए हमें अपनी दृष्टि को परिवर्तित करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। यदि किसी में भक्ति के गुण उदय हो जाते हैं तो हमें अपनी दृष्टि को, हमारे दृष्टिकोण को बदल देना चाहिए। भगवान वैसे भी भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30-31 श्लोक में तो कहते ही हैं, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि वो मेरा भक्त है तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बड़ा धर्मात्मा बन जाएगा, और उसको शांति मिलेगी, तुम लोगों को मिले ना मिले। और अ, हे अर्जुन, तुम सबको ये घोषणा करो, बताओ कि कैसा भी क्यों ना हो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होता है, मेरा भक्त कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा भक्त है। तो दुराचारी व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाएगा यदि वो भगवान का भक्त है। तो हमारी इस सामाजिक व्यवस्था में हमें अब दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है और भक्तों के महत्व को समझना चाहिए। हमारे आसपास जो भी भक्त हैं उनमें कुछ बुराइयां हो, कुछ बुरी आदतें हो, तो भी हमें उनको, ये नहीं कि उन्हें बस पूज्य बना देना है, परंतु उनको, उनका तिरस्कार नहीं करना, उनसे द्वेष नहीं करना है। उनको मौका देना चाहिए कि वो संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए और फिर से अच्छी तरह से भक्ति में लग जाए। अजामिल की भी कथा है, तो आप ये सब उदाहरणों से हम ये सीख सकते हैं कि भक्त अवश्य पुनः भक्त बन जाएगा। तो यह भगवान चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है, प्रभुपाद जी बताते हैं
इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। इस युग में कोई भी ये नहीं कह सकता कि पाप से मुक्त। लोगों को वास्तव में ज्ञान ही नहीं होता कि पाप किसे कहते हैं। मान्यता से ऐसा मानते हैं कि हम तो बिल्कुल शुद्ध, हमने कहाँ कोई पाप किया, हमने क्या बुरा काम किया भाई, हमने क्या बुरा किया ऐसे बोलते हैं। तो क्या बुरा किया भाई? तो बोले हमने तो किसी का कोई बुरा। अरे भाई, तुम जो ये सांस ले रहे हो ना, सांस लिया, सांस छोड़ा, उसके अंदर तुमने कुछ छोटे छोटे जंतुओं को अपने सांस लेने और छोड़ने में मार दिया। तुमने जो चला ना घर में, तो वो चलने पर तुम्हारे पैर के नीचे कुछ छोटे छोटे जंतु मर गए। तो ये सब पाप कर्म ही है। और इसका सब जो लेखा जोखा है वो ऊपर नोट कर रहे हैं चित्रगुप्त। वो बैठे बैठे डेटा एंट्री करते रहते हैं। 25, 26, 27, क्या हुआ तो इतने कीड़े मारे इसने, उसका एंट्री होती रहती है। तो वो अपडेट होता रहता है हमारे डेटा, हमारा जो डेटा है वो अपडेट होता रहता है ऊपर कि क्या क्या पाप किए। और हम बोलते हमने क्या पाप किए। ऐसे नहीं चलेगा। तो पाप तो हमसे होते ही रहते हैं कलयुग में। और इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी के लिए भी ऐसा कह पाना असंभव है कि उसने कोई पाप नहीं किए। लेकिन भगवान चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। तो अब हम सब, मुझे आशा है आप सबके वीडियो भी बंद हैं, जिनके वो भी सुन रहे हैं, इधर उधर नहीं हो गए वीडियो बंद करके, परंतु ध्यान पूर्वक सुनिए अब कि लेकिन भगवान चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा मतलब शुरुआत, इनिशिएशन, स्टार्टिंग, दीक्षा तो शुरुआत है। तो दीक्षा लेने के बाद पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करेंगे। ये प्रतिज्ञा करेंगे दीक्षा काले। क्या प्रतिज्ञा लेंगे कि आज के बाद हम कभी कोई पापमय कार्य नहीं करेंगे। विशेष रूप से 4 मुख्य जो पापमय कार्य हैं, क्रियाएं हैं, उसे हम मुक्त होने का वचन अपने गुरु को देते हैं। और दूसरा वचन देते हैं कि आजीवन 16 माला जब कम से कम प्रतिदिन हम करेंगे। तीसरा वचन देते हैं कि आपके प्रचार कार्यों में हम सहायता करेंगे। ये 3 वचन हम दीक्षा के समय गुरु को देते हैं। और गुरु हमें ये वचन देते हैं अग्नि के सामने, यज्ञ में, हवन में आहुति दे करके हम दोनों एक दूसरे से वचन देते हैं, वचनबद्ध होते हैं। गुरु ये वचन लेते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पूर्व जन्मों के सारे जितने जो भी पूर्व पाप है, वो सब के पाप के फल मैं ले लूंगा और तुम्हें भगवत धाम पहुंचाने की प्रतिज्ञा मैं करता हूँ। परंतु बस तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि अब कोई पाप ना हो तुमसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि दीक्षा काले, ये हमें दीक्षा काल जो समय है दीक्षा का, उस समय हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम अब कोई पाप कार्य नहीं करेंगे। मुख्य रूप से जो 4 है, कोई भी नशा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना। मनुष्य में तो सब आ जाता है, चाय और कॉफी भी आ जाती है। मांसाहार में अंडा और मछली भी आ जाती है, और मसूर की दाल और प्याज और लहसुन भी, ऑनियन और गार्लिक भी मांसाहार में आ जाता है। किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। जुए में मुख्य रूप से सामान्य जुआ तो आप जानते ही हैं, परंतु लॉटरी या सट्टा, शेर या सोने का है, इस प्रकार नहीं करना। और चौथा नियम, कभी व्यभिचार नहीं करना, अर्थात शादी के उपरांत कोई संबंध नहीं जोड़ना है। इसे
ये 4 नियम तो बहुत चुस्तता से हम पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं दीक्षा काल में। और इसके अलावा जो भी दूसरे कोई पाप कार्य हो उससे भी हम अपने आप को बचाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ इससे एक और महत्वपूर्ण बात जानकारी जो हमें मिलती है वो ये है कि इस युग में कोई भी यह नहीं कर सकता, बताते हैं किसी के लिए ये संभव नहीं, लेकिन भगवान चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि तो ये शर्त तो हमने सुन ली, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसको स्वीकार करते हैं? सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को। तो यदि आपने कोई पाप वाप किया हो अगर, तो आपको आपका प्रकार भी पता होगा कि आप कौन से प्रकार के पापी हैं, आपने किस प्रकार का पाप किया। तो आप जो भी जिस प्रकार के भी पापी हो और जिस प्रकार का भी पाप किया हो, महाप्रभु आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। परंतु शर्त यह है कि दीक्षा काल जो है उस समय आपको गुरु को ये वचन देना होगा। बल्कि हम तो अभी से ये 4 नियम का पालन चुस्तता से करते हैं दीक्षा के पूर्व ही। और दीक्षा के समय हम गुरु को वचन देते हैं कि हाँ, हमने अभी 1 वर्ष के ऊपर ये प्रैक्टिस की है और हम ये सब नहीं करते, और अब आप हमें कृपया दीक्षा प्रदान करें। तो इससे एक चैतन्य चरितामृत का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर स्मरण होता है, जो इस पूरी घटना का सार समान है। वो श्लोक कि दीनहीन यत्ता छिलो, हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई। दीनहीन यत्ता छिलो, तो जितने भी दीन थे, अर्थात बहुत ही जिनकी बुरी अवस्था थी, जिन पर कोई अत्याचार कर रहा हो, उसे दीन कहते हैं। कि जो अत्याचार सह रहे हो, तो दीन जितने जितने भी दीन थे, और हीन जितने भी क्रूर लोग थे, जो व्याभिचारी पापात्मा थे, कि जो लोग दूसरों पे अत्याचार कर रहे थे, जो बुरी आदतों से ग्रसित थे, तो दीनहीन यत्ता छिलो, जितने दीन थे और जितने हीन थे, हरि नामे उद्धारी लो, उन सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने हरि नाम प्रदान किया और उनका उद्धार किया। और उसके साक्षी कौन है? तार साक्षी जगाई मधाई। तो इसके साक्षी है जगाई और मधाई, जो जगदानंद और माधवानंद या जो भी हो वो बन गए और उत्तमोत्तम सर्वोत्तम वैष्णव बन गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, किसी कोई आपको कष्ट दे रहा है, तो भी चिंता मत करो, महाप्रभु का शरण ग्रहण करो। और यदि आप पापी हैं, दुराचारी हैं और सुधरने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो चिंता मत करो, महाप्रभु की शरण ग्रहण करो। इसलिए कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है, इस्कॉन में हम देखते हैं तो कोई कोई भक्तों का आचरण देखकर हमको लगता है ये कैसे भक्त बन गया। अरे भाई, यही तो भक्त बनने के योग्य थे। इस्कॉन अर्थात कृष्ण भावना आंदोलन या चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को जोड़ने का क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? दीन या हीन, या तो तुम दीन हो या हीन हो। अगर ना तुम दीन हो ना हीन हो, तो फिर क्या जोड़ के करोगे इस आंदोलन में? तो प्रायः हम सब या तो दीन भी होते हैं और हीन भी होते हैं। हम कभी कभी बहुत अत्याचार सहते भी हैं और वो दूसरों पे अत्याचार करते भी हैं, हमारे जीवन को अगर हम देखें तो। और ऐसे ही लोग महाप्रभु की कृपा के पात्र हैं। हरि नाम में उद्धारी लो। इसलिए कभी कभी भक्तों में ऐसे अवगुण प्रदर्शित हो जाते हैं, लगता है कि देखो ये कैसे कर रहे हैं। तो विचलित नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। देखा, ये क्या क्या नहीं करते होंगे पहले, अब देखो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा स्वभाव तो आ जाएगा ना, चिंता मत करो।
वो ठीक हो जाएगा, सुधर जाएंगे। तो ये शिक्षा हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और आगे बताते हैं कि इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती है। इस कलयुग में प्रायः सारे लोग जगाई तथा मधाई की ही तरह के हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के बाद उन सब बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी है उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। तो अभी जो हम 4 नियम के बारे में बता रहे थे वो उनकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं महाप्रभु ने दी उन शिक्षाओं में ये सारे नियम बताए गए। तो जब हम इस ग्रंथ के अध्ययन के बाद महाप्रभु की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे बड़े विस्तार से, उसमें ये सब और ज्यादा विस्तार से बताया जाएगा। तो ये थी जगाई और मधाई के उद्धार की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कथा। और फिर इसके बाद श्रीनिवास आचार्य के घर पर जो महाप्रभु ने चमत्कार किया उसकी कथा कल आएगी। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। तो आशा है आप सबको बड़ा आनंद आया होगा इस कथा में भी, और किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम यहीं पर आज विराम देते हैं। सबको आनंद आया है? सब अपना वीडियो अब ऑन कर सकते हैं ताकि फेसबुक में भी सब लोग आपको देख सके। मैं देख रहा हूँ कि माता जी प्रसन्न है, हंस रही है, उनको अच्छा लगा। तो आप सबको अच्छा लगा, सभी को आनंद आया? सब अपना वीडियो ऑन करिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो किसी का कोई प्रश्न आदि है, कुछ उत्कंठा या कुछ इसमें सुधार करना चाहते हो? शायद हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही हो, क्योंकि आप सब कथा जानते हैं। और या कोई इसमें सुझाव हो या टिप्पणी हो, सब प्रस्तुत कर सकते हैं। जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय या प्रश्न लिख सकते हैं। लगभग अंदाजन 200 के करीब लोग इसको देखते हैं। जब लाइव होता है तो 100 के करीब देखते हैं, बाद में भी और भी लोग देखते हैं। तो सबका स्वागत है, आप सबका भी जो देख रहे हैं इसे। और यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो कल फिर इसी समय हम दोबारा 4 सवा 4 के आसपास इसे प्रारंभ करेंगे और महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते रहेंगे। तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं एक साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निमाय निताय की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम, धन्यवाद।